एंट्री तो हो चुकी है। नहीं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अनुज के घर की बात कर रहे हैं। तो एंट्री तो हो चुकी है, गृह प्रवेश हमने आपको दिखा ही दिया था, और घर में एकदम उन्होंने, अनुपमा ने जो वातावरण है ना, वो एकदम अपने टाइप का कर दिया है। यू नो, इट्स लाइक अ वाइब, अनुपमा वाइब, क्योंकि अनुपमा जो है ना वो कर रही है आरती। लेकिन जहां हर कोई मंगलमय हो चुका है, वहीं आद्या जो है अभी भी नफरतों से घिरी हुई है। एक माँ जहाँ होती है वहाँ सब कुछ स्वर्ग की तरह लगने लगता है, और वो माँ अगर आपके पास ना हो तो एक भी चीज संभाले नहीं संभलती है। अब ऐसा ही कुछ सीरियल अनुपमा में भी हो रहा है। जहाँ अनुपमा है वहाँ तो देखिए कैसा माहौल हो गया है, सब कुछ एकदम शांत और मंगलमय हो गया है। और यही बात तो अनुज को लुभा रही है, क्योंकि उसकी अनुपमा उसके घर आ गई है, और इतना ही नहीं, सुबह सुबह पूजा भी कर रही है। अब अनुपमा जहाँ भी होंगी वहाँ वो अपनी संस्कृति का पालन जरूर करेंगी, और ऐसा ही कुछ सुबह सुबह अनुज के घर भी हुआ। और इसी वजह से आज अनुज को अपनी फैमिली लग रही है। उसे सही मायनों में लग रहा है कि उसका घर स्वर्ग बन गया है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुपमा उसके घर में है, और उसके वजह से सभी एक साथ एक घर में पूजा कर रहे हैं। वैसे अनुपमा आई है तो आद्या और श्रुति थोड़ा सा परेशान है, मगर आज अनुज की खुशी के लिए ये थोड़ा शांत नजर आई। अब इनकी इनसिक्योरिटीज का तो पता नहीं, लेकिन अनुपमा श्रुति को कोई मौका नहीं दे रही है कि वो उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। तभी तो अनुपमा ने पूरे परिवार को एक कर खुद साइड में खड़ी हो गई, और इतना ही नहीं, साइड से पूजा अर्चना की। वैसे इस बात से श्रुति काफी ज्यादा खुश हो रही है। उसे लग रहा है कि उसका अनुज बस उसका है। तो आद्या तो चाहती नहीं है कि अनुपमा बीच में आए श्रुति और पॉप्स के, तो वो तो अलग ही बात है। तो इसीलिए वो ज़्यादा चाहती भी नहीं कि पॉप्स और अनुज लाइक क्लोज हों। तो इसीलिए वो भी इनसिक्योरिटी दिखाई जा रही है सीन में, दैट वे आर वेरी इनसिक्योर कि श्रुति और लाइक आद्या की पॉप्स बार बार जाके आरती दे रहे हैं उससे, या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो यही है। आई थिंक श्रुति जो कैरेक्टर है वो आद्या से और अनुज से बहुत अटैच्ड है, और पिछले 5 सालों से आद्या को उसने ही देखा एज अ मॉम। उसने जैसे बोलते हैं कि बच्चा ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैदा हो, यू आर बॉर्न इन माई हार्ट वाली बात होती है, यू नॉट बॉर्न फ्रॉम मी बट यू वर बॉर्न इन माई हार्ट। वैसा टाइप का रिलेशनशिप है आद्या और श्रुति का। तो श्रुति थोड़ी सी अफेक्टेड है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक एक मदर को अच्छा नहीं लगता जब उनके बच्चे ऐसे किसी और से अटैच होने लगते हैं, तो वो वाली फीलिंग। अब चलिए आपको उस तरफ की बात बताते हैं जहां अनुपमा नहीं है। अब तोशु और किंजल के बीच भी हो रही है तू मैं। अब यहाँ किंजल जाना चाहती है अपने घर, अपने इंडिया वापस, क्योंकि बा ने उसे कॉल करके बताया कि डिम्पल और टीटू की शादी होने वाली है, और अब वो इस खास मौके पर अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहती है। लेकिन ये बात तोशु को मंजूर नहीं है। उसे लग रहा है कि किंजल अपने घर वालों के लिए पैसे उड़ा रही है, मगर उसके काम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। तोशु, हम 5 साल बाद अपने घर जा रहे हैं, ऑब्वियसली खालियां तो नहीं जाएंगे ना, कुछ गिफ्ट तो लेकर जाएंगे ना फैमिली के लिए। एक बहू बेटा होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है। ओह ग्रेट, तो तुम्हारा पति के लिए कोई फर्ज नहीं बनता है? हाँ, पति के बिजनेस में पैसे डालने का कोई फर्ज नहीं बनता, सिर्फ फर्ज बनता है क्या, ये गिफ्ट्स लेके जाने का, राइट? हाँ,
वैसे तोशु, आपने अब तक जो कुछ भी किया है उसके बाद तो हमें नहीं लगता किंजल आपके लिए कुछ भी करना चाहेंगी। खैर, आने वाले ट्रैक में अनुपमा को रियलाइज जरूर हो जाएगा कि अनुज उसके लिए क्या मायने रखता है, मगर आद्या को क्या अनुपमा समझा पाएगी, ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।